बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद मस्ती में। आज हम सीखेंगे द्विघात समीकरण को हल करने की पूर्ण वर्ग विधि। लेकिन उससे पहले जानिए कि कुछ बच्चे यह कह रहे हैं कि सर आपके चैनल का नाम है मैथ विद मस्ती, बट आप काम कराते चले जाते, उसमें मैथ्स की नई नई ट्रिक्स बताते जाते, लेकिन सर उसमें मस्ती कहाँ है। तो आइए सुनिए कि मैथ के जो टीचर होते हैं उनका बच्चों को समझाने की बहुत बड़ी समस्या है। अब जैसे स्कूल में एक बच्चे को टीचर नहीं समझा रहे थे, क्या कह रहे थे कि बच्चों बताइए, मैंने आपके पिता, एक बच्चे को खड़ा कर दिया कि बताइए मैंने आपके पिताजी को 100 रुपए दिए 5 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से, तो बताइए एक साल बाद तुम्हारे पिताजी मुझे कितने पैसे देंगे। तो बच्चा खड़ा होकर के जवाब देता है कि सर जी एक भी पैसा नहीं देंगे। टीचर जी ने कहा क्यों नहीं देंगे बदमाश, क्योंकि सर जी आप हमारे पिताजी को नहीं जानते हो। क्यों कि हमारे पिताजी किसी का आज तक लेके नहीं देते हैं। टीचर जी परेशान। तो इस तरीके से मैथ के जो टीचर हैं उन्हें समझना बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों को। तो ये था मैथ के टीचर का एक सवाल। अब इसी तरीके के नए जोक्स हम आपको हर एक वीडियो में सुनाएंगे। मैथ्स के टीचर की क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चों को समझाने में। अब आइए क्वेश्चन पे आते हैं। द्विघात समीकरण के पूर्ण वर्ग विधि। अब तक आपने देखा था विविक्त कर किस तरीके से निकालते हैं, गुणनखंड सिंपल तरीके से किस तरीके से निकालते हैं, और धराचार्य विधि हमने सिखाई थी। धराचार्य विधि आप सीखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हो, उसका लिंक डाला हुआ है धराचार्य विधि का, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम सीखेंगे यहाँ पे द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से किस तरीके से हल किया जाता है। आइए इसको करने के लिए कोई क्वेश्चन लेते हैं द्विघात समीकरण। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है x² - 3x - 10 = 0। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आप पहले उसका अस्तित्व चेक करेंगे, जो कि विविक्तकर में बताया था हमने कि इसका मूल वास्तविक है, मूल बराबर है, मूल वास्तविक बराबर अलग अलग, और मूल काल्पनिक है। अगर मूल वास्तविक है तो हम निकाल लेंगे, अगर मूल काल्पनिक है तो उसे आगे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसके मूलों को चेक करेंगे हम। किस तरीके से मूल चेक करेंगे की तुलना करेंगे इसकी। ax² + bx + c = 0 से करेंगे तो कितना होगा a = देखिए इसका x² का कोई गुणांक नहीं दिया, लेकिन यहां 1 होता है, हमेशा 1 होगा। जब भी किसी का गुणांक नहीं दिया है, वो संख्या है, तो समझ लीजिए उसका गुणांक क्या है a। तो a = 1 हो गया, b = -3 और c = -10। अब मूलों का अस्तित्व किससे चेक करते हैं, विविक्तकर से। विविक्तकर का फॉर्मूला क्या था, d = b² - 4ac, यही था ना। अगर आपको याद नहीं है किस तरीके से निकालते हैं तो इसका भी लिंक हम अपने वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर के आप देख सकते हैं कि विविक्तकर किस तरीके से निकाला जाता है। तो d = b की वैल्यू -3² + 4 × 1 × -10, और d = -3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस प्लस 10 × 10 10 × 40, कितना होगा d = 4। यानी इसकी वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, d > 0। तो हमारे क्या है, मूल वास्तविक हैं और कैसे हैं, अलग अलग। कैसे हैं, मूल वास्तविक और अलग अलग। अब ये तो आपने पता कर लिया कि हमारे जो द्विघात समीकरण हमें दिया है उसके मूल वास्तविक हैं और अलग अलग हैं। अब इसको हमें किस तरीके से करना है,
पूर्ण वर्ग विधि से। अब पूर्ण वर्ग विधि से कैसे करेंगे, देखिए ये तो आपका कंफर्म हो गया। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ये हमारा कंफर्म है कि मूल वास्तविक है। अब इसको आगे किस तरीके से करेंगे देखिए, इक्वेशन को यहीं के लिखा जाएंगे द्विघात समीकरण को। अब देखिए हमारी जो संख्या है, हमारी जो बीच वाली संख्या है, इसकी तुलना कंपेयर हम किससे करेंगे, 2xy से। किससे करेंगे, 2xy से, यानी 2xy इक्वल टू माइनस के 3x। क्यों कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2xy। यही होता है पूर्ण वर्ग बनाने का, क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसी से तो होल स्क्वायर बनता है। तो अब 2xy से बीच वाली संख्या की हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए x से x कैंसिल, हमारा कितना आ गया 2y इक्वल टू माइनस का 3, y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 3/2, ये आ गया। तो अब वर्ग करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, यानी y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9/4, यानी 9/4। अब 9/4 इसको एक बार जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी इसमें, कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 माइनस 10 बराबर 0। देखिए माइनस 3x तो था ही, इसके में एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, माइनस 10। अब ये जो संख्या है ये बनी हमारी पूर्ण वर्ग, क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ऐसे ही ये हो गया माइनस है, ये किसका हो गया x माइनस 3/2, वाई बराबर क्या था हमारा 3/2, माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 10 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये भिन्न है हमारी, इसके नीचे एक मान लीजिए, नासा वाले नहीं कितना आ गया 4, 9, 10 4 40 बराबर 0। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 40 और 9 कितने हो गए, सॉरी 49/4 बराबर 0। अब 49/4 ये माइनस के हो गए, इनको कर देंगे हम पक्षांतर दूसरी साइड की तरफ, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर बराबर 49/4। क्लियर हो गया यहां तक। अब जो स्क्वायर है इसको दूसरी तरफ पहुंचाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, इसका अंडर रूट बन जाएगा, x माइनस 3/2, यहां से हमने वर्ग हटाया तो दूसरी तरफ ये दूसरी वाली संख्या जो पक्षांतर के दूसरी तरफ किस में बन गई, वर्गमूल में आ जाएगी। तो x माइनस 3/2 बराबर, देखिए हमने पिछली बार भी बताया था किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो वो संख्या प्लस माइनस में हमेशा आती है। कितना आ गया प्लस माइनस, 49 का वर्गमूल 7, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, ये आ गई। अब देखिए हमारी संख्या आ गई x माइनस 3/2 बराबर प्लस माइनस 7/2, आ गया यहां तक समझ में। अब एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर प्लस चिन्ह लीजिए x माइनस 3/2 बराबर 7/2, ठीक है, x बराबर 7/2, माइनस का पक्षांतर करेंगे, प्लस का हो गया 3/2, 7 और 3 कितने हो गए 10, 10/2, क्योंकि हमारे हर एक जैसे हैं। जब भी हर हमारे एक जैसे हो, 2-2 हो, 4-4 कोई भी संख्या हो, यानी हर हमारे अगर समान है तो ऊपर अंश सेम जुड़ जाते हैं सीधे सीधे सॉरी। तो 10/2, 2 पंजे 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5। माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर x माइनस 3/2
बराबर -7/2, x बराबर -7/2 प्लस 3/2। हल करेंगे, देखिए माइनस का 7 में से 3 गया, कितना बचा? माइनस का 4/2 बराबर -2। यानी x वाला एक वैल्यू 5 आ गई, एक वैल्यू हमारी कितनी आ गई? -2। इस तरीके से हम पूर्ण वर्ग विधि से किसी भी गुणनखंड के फैक्टर कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि से। इस तरीके से हम द्विघात समीकरण की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी तरीके का। अब इसमें था आगे कोई गुणांक नहीं था, अब मान लीजिए कोई गुणांक है, तो किस तरीके से हल करेंगे? देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को देख सकें। मैं अपने इस चैनल पर नई नई ट्रिक्स के साथ नई नई वीडियोस रोज लाता रहूंगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका पहले हम अस्तित्व चेक करेंगे कि इसके मूल का अस्तित्व है या नहीं है की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करेंगे। तो a इक्वल टू कितना हो गया 2, b इक्वल टू कितना हो गया -7, c इक्वल टू कितना हो गया 3। तो देखिए अब विविक्त क्या निकालेंगे, d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b की वैल्यू कितनी है -7 का वर्ग -4 गुणा a की वैल्यू कितनी है 2 गुणा c की वैल्यू 3। तो d बराबर 7 का वर्ग 49, 3 दूनी 6, 24। 49 में से 24 हटाएंगे कितने बचे 25। अब 25 0 से बड़ी वैल्यू है, यानी d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो हमारे क्या हुए, ये मूल वास्तविक तथा कैसे हैं अलग अलग। वास्तविक तथा अलग अलग है। इस तरीके से हम मूलों का अस्तित्व पता करते हैं, यानी मूलों की प्रकृति के बारे में जानते हैं कि ये काल्पनिक है, वास्तविक है या बराबर है। अब ये चीज हमें पता चल गई कि मूल वास्तविक है। जब मूल वास्तविक होते हैं तभी हम आगे उसको करते हैं, वरना हमारे काल्पनिक अगर आते हैं, यानी माइनस में वैल्यू आती है इसकी, 0 से छोटे आते हैं, तो उसको आगे हम नहीं करते हैं। अब देखिए मूल वास्तविक तो आपके आगे, अब इसको पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। इक्वेशन हमने यहाँ के लिख लिया समीकरण। अब देखिए पहले क्या था, उसमें x स्क्वायर का गुणांक नहीं था, सीधे सीधे कर लिया। अब इसमें x स्क्वायर का गुणांक है, जो भी x स्क्वायर का गुणांक हो उस संख्या से हम पूरे में देंगे भाग। ध्यान देना, x स्क्वायर का जो भी गुणांक हो उससे हम पूरे में देंगे भाग। तो हमारा कितना है इसमें 2, तो 2 से देंगे इसमें भाग, दीजिए भाग 2 से देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। अब जो बीच वाली संख्या मिडिल x का जो है, इसकी तुलना करेंगे हम किससे 2xy से, किससे 2xy से। देखिए x से x कैंसिल, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 7/2, यानी y इक्वल टू कितना हो गया हमारा -7/2 का, इसमें नीचे वाले हर में गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4। वाई स्क्वायर इक्वल टू वर्ग करेंगे कितना होगा 49/16, 49/16 है, 49/16 इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे,
करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 49/16 माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। ये ध्यान देना प्लस वाली संख्या हमेशा पहले लिखेंगे, माइनस वाला बाद में लिखेंगे। ये आपका पूर्ण वर्ग है किसका, माइनस का 7/4 का। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर माइनस 49/16 प्लस 3/2 बराबर 0। इसको सेम लिख देंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए ये माइनस की, ये प्लस की, इसका लासा लेंगे, कितना आ गया 16, 16 1 16 माइनस के 49 हो गई, 2 8 16 8 आ गया, 8 3 24 इक्वल टू 0 चल ही रहा है हमारा। कितना बचा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, 49 में 24 गए माइनस के 25 बचे, 25/16 बराबर 0। पक्षांतर करेंगे माइनस 7/4 का वर्ग बराबर कितना आ गया 25/16। यहां से वर्ग उठाएंगे, वर्गमूल में पहुंचा देंगे संख्या। x माइनस 7/4 बराबर अंडर रूट 25/16। ये क्लियर हो गया यहां तक। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर, हमने कितनी बार पिछली बार बताया था, जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं वो संख्या किस में आती है, प्लस माइनस में। प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, प्लस चिन्ह लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4। पक्षांतर करेंगे, अंक के पास अंक ले जाएंगे, x बराबर 5/4 प्लस 7/4 इक्वल टू, हर एक समान है, ऊपर वाले सेम जोड़ देंगे, 5 और 7 कितने हो गए 12, 12/4 4 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3। अब एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, माइनस चिन्ह लेने पर x माइनस 7/4 बराबर माइनस के 5/4। पक्षांतर करेंगे, x बराबर माइनस 5/4 प्लस 7/4। घटाएंगे, देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2, कितना आ गया 2/4, 2 1 2 2 दूनी 4, कितना आ गया 1/2। यानी x की वैल्यू एक आई हमारी 3 है, एक आई हमारी 1/2। इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग विधि से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसका अस्तित्व चेक कर सकते हैं, उसकी मूलों की प्रकृति चेक कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, तो यहाँ तक आप लोगों की वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर देना। अगर वीडियो में आप लोगों को कोई मिस्टेक दिखाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर बताना, जिससे कि मैं उस गलती को सुधारूंगा। वैसे तो मैंने कोई गलती नहीं की है, अगर गलती की भी है तो आप लोग जब बताओगे तभी मुझे पता चलेगा। और अगर आपको कोई शिकायत है कहीं से या आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बता सकते हो, तो मैं बता दूंगा उस सवाल को। तो इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो जाके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकूँ। अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। तो मैं अगली वीडियो में फिर मिलूंगा मैथ विद मस्ती में। तो ओके बाय, लव यू, टेक केयर।